लगातार जारी है। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और एक विवादित बयान दे दिया। उनने कहा है कि सुबह करते हैं चंदा और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पीते हैं। ये बड़ा बयान कांतिलाल भूरिया ने दिया है। राम मंदिर चंदे पर सियासत मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है और एक बार फिर से ये विवादित बयान सामने आया। हालांकि पहली बार नहीं है, कांग्रेस लगातार राम मंदिर चंदे पर सवाल खड़े करती रही है। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर अब घर घर भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में कोई पहली बार नहीं है जब से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इस वक्त इस अभियान में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि चंदा उनकी तरफ से भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कांतिलाल भूरिया कोई पहले ऐसे कांग्रेस के नेता नहीं है जिन्होंने इस चंदे पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह भी कुछ इसी तरह की बातें करते रहे हैं और इस पर सवाल खड़े करते रहे। हालांकि ये बड़ा और विवादित बयान इनकी तरफ से कांतिलाल भूरिया की तरफ से दिया गया है कि सुबह चंदा करते हैं और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पी जाती है। हिसाब एक बार फिर से मांगा है और कांग्रेस लगातार इस चंदे को लेकर हिसाब की मांग करती रही है। तो ये विवादित बयान दिया है। पेटलावद में ये बयान दिया, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और जब राम मंदिर चंदे को लेकर सवाल पूछा गया तो ये विवादित बयान और बड़ा हमला बोला है कांतिलाल भूरिया ने। और हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पाठक जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। पाठक जी, सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस लगातार राम मंदिर चंदे पर सवाल खड़े करती रही है और अभी कांतिलाल भूरिया की तरफ से एक बयान दिया गया है। हिसाब तो उन्होंने मांगा ही है इस चंदे का, लेकिन ये भी कहा कि सुबह चंदा करते हैं और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पी जाती है। देखिए, कांग्रेस में परंपरा बन गई है, कांग्रेस की यह आदत बन गई है कि जो भी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था की और आस्था से जुड़ी बातें हैं, उनको हम अविश्वास लोगों का पैदा करें, उनको विवादग्रस्त बनाएं। और कांतिलाल भूरिया और पूरा कांग्रेस का कुनबा आज हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने में लगातार लगा हुआ है। वो नहीं जानता कांतिलाल भूरिया और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाते हुए कहा था कि श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए हैं, ना ही कभी वो लंका गए, ना ही राम सेतु का निर्माण हुआ। यह तो किसी कवि की कल्पना है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इस दोगले चरित्र का जवाब जनता वोटों से दे रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। आप भी मेरी बात नोट कर लीजिए, इनकी दोगली बातों का जवाब जनता इनको अब सड़कों पर भी देगी। आपको क्या जरूरत है हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने की? आप राम को गाली देते हैं और रहीम को गोदी पर बिठाकर दूध पिलाते हैं। ठीक है पाठक जी, बने रहिएगा। कांग्रेस से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी बताइए। भूपेंद्र जी, राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है, सहयोग राशि हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी दी गई, लेकिन इस पर लगातार सवाल खड़े किए गए। अभी पेटलावद में कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है, हिसाब तो उन्होंने मांगा ही है, लेकिन ये भी कहा है कि सुबह चंदा इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद शाम को उसी चंदे से शराब पीते हैं। ये किस तरह का बयान है? अभी उन्होंने किस संदर्भ में बोला मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि उनके पेटलावद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस तरह का कोई काम करते हो, तो इस बात की जांच करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। अगर कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो ये तो धर्म की हानि है। इसकी जांच सरकार को करके खुद ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह से अगर मिसयूज कर रहे हैं फंड का या आस्था के पैसे। भूपेंद्र जी, अगर आप लोगों को लगता है कि फंड का, बात कर लेने सर आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन ये बयान आपको नहीं लगता विवादित है?
आप इसमें तर्क मत डालिए अपने। मैं जो कहना चाहता हूँ तर्क नहीं डाले जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो कहना चाहता हूँ उसे सुन लीजिए पूरा, तो आप उसका सबूत दीजिए ना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे पूरा सुन लें आप अपना बयान मत दे मैडम। चैनल पर आप चैनल चला रही हैं, हमें अपना बयान, हम एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य, हमें अपनी बात कहने दें। आपकी बात कहने के लिए आपने मुझे अगर फोन कनेक्ट किया तो कृपया काट दें, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। नहीं सर, आपसे बात करनी है, लेकिन आपका बयान इस तरह का नहीं हो रहा है ना। बोल रही हैं आप ऐसा लग रहा है समर्थन कर रहे हैं कांतिलाल भूरिया के बयान का। बीच में क्यों बोल रही हैं भाई? ठीक है, चलिए सर आप अपनी बात पूरी करिए। भूपेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। अगर कहीं इस तरह की पिलफरेज हो रही है और इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस तरह से आस्था के पैसे को बदनाम कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो इसकी जांच करे। दूसरी चीज, मैंने जो है उनका बयान सुना नहीं है। आप बता रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो मैं पता करूंगा, इसकी जानकारी लूंगा और भूरिया जी से बात करने के बाद इस पर अधिकृत जो है बातचीत भी आपसे करेंगे। ये अभी किसी घटना विशेष के संदर्भ में हो सकता है कि भूरिया जी की राय हो, और जब जनता पैसे देती है तो हिसाब मांगना कोई गलत बात नहीं है। हिसाब तो तोगड़िया जी मांग रहे हैं 1400 करोड़ रुपए का। तो तोगड़िया जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं चंदा इकट्ठा करवाया था, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या दिक्कत है हिसाब देने में? अगर तोगड़िया जी हिसाब मांग रहे हैं, बयान सुनना चाहते हैं आप, अगर चाहें तो वो बयान हम आपको सुनवा सकते हैं। मैंने आपसे कहा पूरी बात सुना कीजिए मैडम जी, आप अपना एजेंडा मत करिए। मैंने आपसे ये कहा कि आपने बयान नहीं सुना, अभी हम आपको वो बयान सुनवा रहे तो उस पर भी आपको आपत्ति है। मैंने आपसे ये कहा कि मैं उनसे बात करने के बाद, भूरिया जी से बात करने के बाद इस पर अधिकृत बात करूंगा। ये सेंटेंस सुना आपने क्या? भूपेंद्र जी आप बयान सुनना चाहते हैं तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन आप इस तरह की बातें कृपया करके ना करें कि ये हमारा एजेंडा है या इस तरह की बातें आप ना करें। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप ऐसे जवाब दें। हालांकि राम मंदिर को लेकर आस्था का विषय और कम से कम ऐसी बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए। आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या बोलूं? अच्छा, कांग्रेस के पास सबूत है, कांग्रेस के पास सबूत है कि बीजेपी के कार्यकर्ता चंदे से शराब पीते हैं। आप क्या चाहती मैं क्या बोल दूं? वही बोल देता हूँ आपके नाम से, बता दीजिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और केजी पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजी पाठक जी क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? कांग्रेस पूरे देश में आज वो माहौल बनाना चाहती है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो। यह दरअसल देश में ईसाईयत को समर्थन देने की तरफ चल पड़े हैं। इनकी नेता सोनिया गांधी ईसाई है, राहुल गांधी ईसाई है और इटली जाकर रोम से मार्गदर्शन लेकर आते हैं और वह मार्गदर्शन अपने पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे। हालांकि ये बड़ा और विवादित बयान इसे कहा जा सकता है जो कांतिलाल भूरिया की तरफ से दिया गया। कांग्रेस से बात करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस की तरफ से भी एक अजीब सी बातें निकलकर सामने आई कि उनसे बात की जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद समर्थन कर रहे हैं। जब बताया गया कि आपको बयान सुनवा देंगे तो उसमें भी राजी भूपेंद्र जी नहीं हुए हैं।